नष्टः मोह स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टमोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। माताएं नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मिन् गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन वाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन वाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। देखिए, जब हम श्लोक बोले तो स्थितो अस्मि नहीं बोला जाएगा, स्थितोस्मि बोला जाएगा। भागवतम क्लास में मैंने सुना है कि वो साइलेंट रहता है वहाँ, तो स्थितोस्मि बोला जाता है। स्थितो अस्मि श्लोक में नहीं बोला जाएगा। माताएं अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।
नष्टो मोहस्मृतिलब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा नष्टः दूर हुआ मोह स्मृति स्मरण शक्ति लब्धा पुनः प्राप्त हुई तत्प्रसादात् आपकी कृपा से मया मेरे द्वारा अच्युत हे अच्युत कृष्ण स्थित अस्मि हूँ गता दूर हुए संदेह सारे संशय करिष्ये पूरा करूँगा वचनम आदेश को तव तुम्हारे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणामृत भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे अच्युत अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तात्पर्य बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। अगर आप सबके पास ग्रंथ हो तो बहुत अच्छा है, बुक लेके बैठिए साथ में। इसमें करीबन 8 क्वेश्चन 8 सवाल और 8 जवाब का इसमें चर्चा करेंगे। इस तात्पर्य में बहुत बड़ा तात्पर्य है, इसलिए जो वास्तव में ये भगवद गीता का फल है, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता पढ़ने का फल है। तो अब हम भगवद गीता की ये पूर्ण हो रहा है हमारा भगवद गीता पढ़ने का, इसलिए अच्छा है कि हम लोग जो हैं ध्यान से इस तात्पर्य को पढ़ें और सुने, तो काफी चीजें इस तात्पर्य से हमें प्राप्त होगी। तात्पर्य जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है उसका स्वरूप ये है कि परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। वो आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वो ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो वो अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वो बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वो काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वो अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वो स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश ये धारणा है कि वो ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वो बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वो ईश्वर है। वो इतना मूर्ख होता है कि वो ये नहीं सोच पाता कि यदि वो ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। वो इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माया का अंतिम पाश है। पाश मतलब समझ रहे हैं? जाल या फंदा। अंतिम फंदा मतलब सब फंदों से हम बच गए, लेकिन आखिरी फंदे में हमने वापस फंस गए हम। वस्तुतः हम माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है।
और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो ये समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वो सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी हैं, जो ज्ञानमय हैं और सर्वसंपत्तिवान हैं। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहें दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। अच्छा, भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता, मतलब कहने का मतलब कि भगवान अपने आप को भक्त को पूरा दे सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वो मोह के वश में है, वो भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवद गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गए। वो ये समझ गए कि कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं और वो कृष्ण को वास्तव में समझ गए। अतएव भगवद गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वो स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि ये तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण्डगुणार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक भगवान, अब गीता जी बोलना भगवान ने पूर्ण कर दिया है। अब अर्जुन बोलेंगे और संजय बोलेगा। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं, उसके बाद जो श्लोक हैं वो सब संजय बोलेंगे। तो अर्जुन ने रिजल्ट बताया कि उन्हें भगवद गीता सुनने से क्या मिला। तो हम भगवद गीता का प्रचार करते तो हम बोल सकते हैं कि गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ने से मोह नष्ट होता है, नष्ट मोह। तो मोह क्या है हम समझेंगे। मोह मतलब ज्ञान का उल्टा, ठीक है। जैसे हम शरीर नहीं है लेकिन हम क्या समझते हैं अपने आप को, हम शरीर हैं। तो ये क्या है, ये मोह है। और ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं है, ये ज्ञान है, ठीक है। इंद्र तृप्ति करने में सुख मिलता है, ये मोह है। और ज्ञान क्या है कि इंद्र तृप्ति सभी दुखों का कारण है, ये ज्ञान है ना। पत्नी बटुआ से पैसा निकाल रही है तो हम खुश होते हैं, ये मोह है। और चोर बटुए से पैसा निकालते हैं, हम दुख हैं, ये मोह है। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो समझना चाहिए कि हम अभी कंप्लीटली मोह में हैं। और ये मोह कैसे होता है,
मोह मतलब अभी तात्पर्य हम देखेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्ञान का बिल्कुल अपोजिट, विलोम, विरोधी। मोह मतलब, मोह का विरोधी क्या है? ज्ञान, है ना। तो नष्ट मोह, तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये गीता जी सुन के मेरा मोह नष्ट हो गया, है ना। और मोह होता कैसा है वो भी दूसरे अध्याय के 61 से 62 63 श्लोक में लिखा है, जिसमें मोह होने की पूरी प्रोसेस बताई है। क्या बताई है? ध्यायतो विषयान पुंस। ध्यायतो मतलब जब हम इंद्रियां विषय पे चिंतन करती है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, उससे विषयों से हमारा संग, हमारा अटैचमेंट उत्पन्न होता है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, और वो संग से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा, और जब काम पूर्ति नहीं होता तो कामात भवती, नहीं, कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। हमारी कोई भी इच्छा भौतिक जगत में पूरी होती ही नहीं है तो क्रोध होता है। और क्रोधात भवती सम्मोह, क्रोध से क्या होता है? मोह, मतलब सम्मोह मतलब कंप्लीट मोह। किससे हो रहा है? क्रोध से। इसलिए क्रोध बहुत खतरनाक है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। इसलिए क्रोध होना मतलब हमारी काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। आज 2 मिठाइयाँ, अगर 1 मिठाई कम हो जाएगी तो हमें क्रोध हो जाएगा। क्यों? हमने सोचा था कि हमें 2 मिठाई मिलेगी लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पॉइंट समझ रहे हैं? तो हमने पहले मिठाइयों का चिंतन किया, क्या है मिठाइयाँ, हम अभी मन बना रहे हैं। हम गीता नहीं सुन रहे हैं, हम प्रसाद पे ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। देखिए पूतना में हमारे में क्या अंतर है? पूतना क्या करने गई थी पता है आपको? अपने स्तनों पे उसने जहर लगाया और भगवान को विष पिलाने गई थी। लेकिन बाहर तो विष था लेकिन अंदर तो दूध था स्तनों में। हमारे क्या है? हमारे बाहर दूध है लेकिन अंदर जहर है। टीका लगाएंगे, सज धज के जाएंगे, हरे कृष्णा लेकिन अंदर क्या है? कब जाएंगे यहाँ से, कब प्रसाद मिलेगा, कब उठेंगे। तो भगवान बाहर की भावना नहीं देख रहे, कहाँ की भावना देख रहे हैं? अंदर की। ये पूरा खेल भावनाओं का है। हम लोग क्रियाएं देखते हैं, अरे कितना अच्छा भक्त है, ये कितनी जल्दी उठ रहा है, ये कितना अच्छा लगता है, 16 माला करता है, 1 घंटा भागवतम पढ़ता है। हम अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। लेकिन कृष्ण क्या देखते हैं? अंदर क्या देखते हैं? ये अंदर की बात है। एक एडवर्टीजमेंट आता है। इसलिए ये भावनाओं का खेल है। भक्ति मतलब भावनाएं। इसलिए हमारे आंदोलन का नाम है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। हमें अपनी भावनाओं को सुधारना है। बाहर की क्रियाएं तो उस भावना को सुधारने के लिए एक सपोर्ट कर रही है, लेकिन अंदर से हमारी भावनाएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भगवान को हमारे बाहर से क्या लेना देना है? भगवान हमारा हृदय देख रहे हैं। भगवान तो हृदय कमल में वास करते हैं। तो ये भावनाएं कैसे शुद्ध होगी? इसलिए हमें समझना चाहिए। पूरा प्रोसेस बताया है किस प्रकार से हम मोह को प्राप्त होते हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। हम एक चीज़ का चिंतन करते हैं, उसके बाद उस चीज़ से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट से काम होता है कि उसको प्राप्त करने की बहुत इच्छा हो जाती है। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है, और क्रोध से क्या होता है? सम्मोहात। सम्मोह से क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोहात से हमारी स्मृति लॉस्ट हो जाती है। स्मृति मतलब समझ रहे हैं? स्मृति मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृति के विभ्रष्ट होने से हमारी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हम प्रणश्यति होते हैं, हम खो जाते हैं भौतिक जगत में, हमारा पतन हो जाता है। ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमारा स्टेप है कि जो भी हमारे इंद्रिय विषयों के ख्याल मन में आएंगे उनको तुरंत कट कर दीजिए। उनको कॉन्टम्पलेट मत करिए, उनका ज़्यादा चिंतन मत करिए, उनका ज़्यादा मनन मत करिए, नहीं तो उससे अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट से काम, काम से क्रोध, काम तो पूरा होगा नहीं तो क्रोध होगा, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश, स्मृति का नाश से बुद्धि का नाश, बुद्धि के नाश से हमारा पतन। ऐसा ही हुआ था अजामिल के साथ, हुआ था नहीं हुआ था?
अजामिल एक ऊंचे घर के ब्राह्मण थे, शादीशुदा थे, वन में जाते हैं कुछ फल वल लेने के लिए, फूल फल यज्ञ करने के लिए, भगवान नारायण के उपासक थे। लेकिन वन में एक वैश्य और शूद्र को आलिंगन करते हुए देख लेते हैं और उस दृश्य को अंदर ही अंदर ध्याय तो विषयान पुंसक कॉन्टम्पलेट करने देते, उनको तुरंत काट देना चाहिए उस बात को। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका चिंतन किया और चिंतन करने से उस वैश्य से उनकी आसक्ति हो गई। आसक्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने काम किया कि इस वैश्य को मैं घर पे ले आऊँ। उसको घर पे ले आए, अपनी पत्नी को बाहर हटा दिया। इस प्रकार से उनका क्रोध हुआ। अच्छा, दूसरी बात, जब वैश्य का ध्यान उसके दिमाग में आया अजामिल के, तो उसने शास्त्रों की बातें भी दिमाग में आई, लेकिन वो बातें टिकी नहीं दिमाग में। उसको लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, है ना। हमें भी कभी कभी लगता है ना कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियुक्त। ऐसा क्या है कृष्णा, हे वृष्णिवंशी भगवान, कि हम नहीं चाहते हुए भी हम पाप कर बैठते हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कोई ज़बरदस्ती हमसे करा रहा है। ऐसा होता है हमारे साथ, होता है ना। तो ये चीज़ है, कौन करवा रहा है ये। तो इसलिए ये प्रोसेस भगवान बता रहे हैं। तो किस प्रकार से हम मोह को प्राप्त होते, तो अभी ये समझना चाहिए कि हम सब मोह को प्राप्त हैं। एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन क्या है कि हम सब मोहवश हैं और मोह के कारण हम अपनी स्मृति खो गए हैं। हमने अपनी स्मृति को लॉस्ट कर दी है। स्मृति मतलब हम भगवान के दास हैं, उस चीज़ को हम भूल गए हैं। कब से भूल गए हैं? अनादि समय से। कृष्ण भूली से जीव, हम अनादि काल से भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति, पिक्चरों में हम पहले देखते थे कि कैसे कोई व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है तो वो सब भूल जाता है कि मैं ये था, वो था, ये था। तो इस तरह से हम अपनी याददाश्त को भूल गए हैं। गीता सुनने का क्या फल है? हमारा मोह नष्ट होगा, हमारी याददाश्त वापिस आएगी। इसलिए पहली लाइन में भगवान कह रहे हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे वापस स्मृति प्राप्त हुई है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा कैसे प्राप्त हुई है? अपने प्रयासों से नहीं, तत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से। हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी जप कर लें, जो कर लें, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। जब मैं कोई भक्त को देखता हूँ जो सतत मेरी प्रीति पूर्वक भक्ति में लगा रहता है, तो मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। उसके बाद वो मेरे पास आ सकता है। और ऐसे ही उसके बाद वाले श्लोक में बोलते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जंतम नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि उस पे कृपा करके मैं उसके हृदय में पूरा अज्ञानता नष्ट कर देता हूँ। तो नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत, तो मेरी मोह नष्ट हो गए, मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। हे अच्युत, गत संदेह, मेरे सब डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और अब मैं क्या करूँगा? करिष्ये वचनम तव, अब जो आपने बोला है मैं उस चीज़ को करूँगा। तो ये गीता का फल है। इसलिए गीता जैसा ग्रंथ हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए, स्टडी करना चाहिए। ये पूरा सोसाइटी प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध भक्त बनाने के लिए बनाई है, इसलिए हमें डीपली स्टडी करना चाहिए। इसलिए इससे एक दो श्लोक पहले में भगवान कह रहे हैं, अध्यक्ष्यत च ये इमं धर्म्यम संवादम आवयो, कि जो इसका अध्ययन करता है, पढ़ता नहीं, क्या करता है? अध्ययन करता है। इसका वो साइलेंट कर दीजिए ना, आवाज़ किसकी घंटी बज रही है? मोबाइल का साइलेंट कर दीजिए ना, साइलेंट मोड में रख दीजिए। तो जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है वो बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है। इसलिए ये जो श्लोक है ये अध्ययन करने जैसा श्लोक है। तो इसमें 8 प्रश्न हम आज निकालेंगे। तो पहला श्लोक क्या है? पहला प्रश्न क्या है? अगर आप नोटबुक लाएं तो बहुत अच्छा, आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने जो मेहनत करी मैं चाहता हूं कि आप भी उस मेहनत का फल प्राप्त करें। पहला
पहला प्रश्न है कि जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? तो जीव जो है, देखिए पहली लाइन क्या लिखी तात्पर्य में, जीव जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अर्जुन। अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। माता जी नीचे सेवा के लिए अच्छा पीछे। तो दो माताजियों को सेवा के लिए नीचे बुलाया है। शोभन कृष्ण को। अच्छा ठीक है, माता जी आप बैठ जाइए, वो जा रहे हैं सुनीता माता जी। व्रतलालना माता जी आप सेवा का आनंद दूसरों को भी दीजिए। व्रजवनेश्वरी माता जी आप रुक जाइए, वो जा रहे हैं माता जी, उनको जाने दीजिए। दो माता जी हो गए, सुनीता माता जी और ये हो गए। तो जीव का स्वरूप क्या है, जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? तो सबसे पहला लिखा है, देखिए दूसरी लाइन में, परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करें। पहला क्या है? तात्पर्य देख रहे हैं आप? दूसरी लाइन में क्या लिखा है? परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करें। ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। मतलब हमारी ओरिजिनल स्थिति क्या है कि हमें भगवान के आदेश के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए उसके आगे क्या लिखा है, वो आत्मानुशासन संयम के लिए बना है। हम लोग किसके लिए बने हैं? हम लोग मौज मस्ती करने के लिए नहीं बने। किसके लिए बने हैं? आत्म संयम के लिए। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जितना हम संयम रखेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हैं, हमारी स्वाभाविक स्थिति के विरुद्ध जा रहे हैं। जितना आप होटलों में समोसे डोसे खाओगे बहुत दुखी होंगे। तो ये सब हमारी स्वाभाविक स्थिति के विरुद्ध के काम हैं। इसलिए इसमें लिखा है जीव किसके लिए बना है? आत्मानुशासन के बना है। और तीसरा क्या है? जीव भगवान का नित्य दास है। लिखा है चैतन्य महाप्रभु के कहना है कि जीव भगवान का, परमेश्वर का नित्य दास है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है और इसका उत्तर भी प्रभुपाद जी ने बताया है कि जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है। जीव परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। दूसरा, जीव आत्मा अनुशासन के लिए बना है, आत्मा संयम के लिए बना है। और तीसरा, जीव भगवान का नित्य दास है। पहला क्वेश्चन निकला नहीं निकला? दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है। तो हमारा प्रकृति के बंधनों में बंधने का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रकृति के बंधन में हम क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तार दे संसार दुख। हम भगवान को भूल गए हैं, इसके कारण प्रकृति के 3 गुणों के बंधनों में हम बंध गए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वो ईश्वर का मुक्त दास बन जाता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि सेवा करना ही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? सेवा करना ही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। हम सेवक हैं, हम कभी भी मालिक नहीं बन सकते। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि हम दास हैं, हम स्वामी नहीं हैं। अब इसमें लिख रहे हैं, तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कि सेवा करना जीव का स्वाभाविक स्थिति है। और अगर वो परमेश्वर की सेवा करता है तो वो अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। तो पहले बताया कि सेवक की सामान्य स्थिति क्या है। सामान्य मतलब समझ रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन। एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। समझ रहे हैं? नॉर्मल मतलब कि भाई ठीक है, खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, काम पे जा रहा है। एक एबनॉर्मल है जो कुछ कैसे खाते हैं, पीते, सोते हैं, होते ना एबनॉर्मल बच्चे। नॉर्मल, एबनॉर्मल। तो हमारी नॉर्मल स्थिति क्या है? स्वाभाविक सामान्य स्थिति क्या है हमारी? कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की
सेवा करते हैं, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। और एक हमारी है एबनॉर्मल स्थिति। वो क्या है? एबनॉर्मल स्थिति बता रहे हैं इसमें कि जीव जब बाह्य शक्ति माया की सेवा करता है तो वो उसकी एबनॉर्मल स्थिति है, और वो काम तथा इच्छाओं से बंधा जाता है। ठीक है, तो जब हम भगवान की स्थिति, भगवान की सेवा करते हैं तो ये हमारी सामान्य स्थिति है। जब हम माया की सेवा करते तो क्या हो जाता है? माया की सेवा करने से ही हम काम और इच्छाओं द्वारा बंध जाते हैं। किसके द्वारा बंध जाते हैं? काम और इच्छा। ठीक है, आप समझ रहे? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने परिवार में कुछ सेवा कर रहा है, तो वो इस भावना से अगर सेवा कर रहा है कि ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने मुझे इस परिवार में रखा है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे पति बच्चे हैं, ठीक है, इनका सेवा करना मेरा धर्म है, वो इसकी सामान्य स्थिति है। ठीक है, भगवान, वो परिवार की सेवा करके भी भगवान की चेतना में है वो व्यक्ति। लेकिन अगर कोई परिवार की सेवा इसलिए कर रहा है कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, ये मेरे 7 जन्मों के स्वामी हैं, भगवान तो सुबह सुबह थोड़ा पूजा पाठ कर लेना चाहिए, लेकिन जो कुछ है वो यही है, जो ये स्थिति में सेवा करता है वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, किसकी सेवा कर रहा है? माया की। तो ऐसे माया की सेवा करने से काम और इच्छाओं की डोरी उसे बांध देती है, जो हमें दिखती नहीं, लेकिन उसको बंध गया है उस डोरी में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? तीसरा पॉइंट था, समझ गए? पहला पॉइंट, जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? परमेश्वर के आदेश अनुसार काम करे, वो आत्म संयम के लिए बना हुआ है और भगवान का नित्य दास है। दूसरा पॉइंट क्या है? कि जीव का प्रकृति में पड़ने का मुख्य कारण है भगवान से अपने संबंध को भूल गया है। तीसरा क्या है? सेवा करना जीव की सामान्य स्थिति है। जब वो परमेश्वर की सेवा करता है तो वो सामान्य स्थिति में है, और असामान्य स्थिति में वो माया की सेवा करता है, और माया की सेवा करने के कारण वो राग, द्वेष, काम, इच्छाओं से, डोरियों से बंध जाता है। तो जितनी ज़्यादा हम माया की सेवा कर रहे हैं भगवान का विस्मरण करके, उतना ज़्यादा हम काम, क्रोध, लोभ, इन डोरियों से बंध रहे हैं। कैसे बंध रहे हैं हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन बंध रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अब 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट क्या है कि मोह क्या है? जैसे इसमें लिखा है ना, मोह, नष्ट मोह। तो मोह क्या है? वो मोह ये है कि काम और जब इच्छाओं से बंध जाता है तो वो अपने आप को जगत का स्वामी मानता है, ये मोह कहलाता है। देखा है कितना स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद जी ने। जब हम काम और इच्छाओं से बंध जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल उल्टे, मोह का हमने सबसे पहले अर्थ क्या बताया? ज्ञान का उल्टा। तो ज्ञान क्या है? कि हम सामान्य व्यक्ति, हम भगवान के अंश हैं, ये ज्ञान है। लेकिन मोह क्या है? कि हम इस जगत के स्वामी हैं। काम वो सुबह से लेकर रात तक कर रहा है काम, लेकिन वो क्या सोचता है? मैं स्वामी हूँ। बात सही है? हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चों का सेवा कर रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, हम ये सब क्या कर रहे हैं? हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन सोचते क्या हैं? हम स्वामी हैं जगत के। पॉइंट समझ रहे हैं? ये किसके कारण हुआ? क्योंकि माया की सेवा करने से हम काम और इच्छाओं से बंध गए हैं। इसके कारण अब हमारी चेतना बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही है, और इसे कहते हैं मोह। तो इस प्रकार से वो मोह, माया की सेवा कर रहा है, अपने आप को स्वामी समझ रहा है, और इस प्रकार से ये मोह है। ठीक है, और इस मोह का आखिरी जो माया का अंतिम पाश है वो क्या है? वो सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ये माया का अंतिम पाश है। ये चौथे पॉइंट में ए है, ये ए और बी है। चौथे पॉइंट का ए क्या है? माया का अंतिम पाश क्या है? वो सोचता है, जैसे बहुत लोग, एक समाज में एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा जब मुक्त हो जाती है तो परमात्मा बन जाती है। जीव ही ईश्वर है। ठीक है, आत्मा सो परमात्मा। तो वो एक वर्ग ऐसा है जो समझता है कि अब ये हम अज्ञान में हैं, इसलिए हम आत्मा हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम
परमात्मा हो जाएंगे। लेकिन इसमें बताया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो इतना नहीं सोच रहा है, इतना मूर्ख होता है कि वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर वो ईश्वर होता तो संशय क्यों होता उसे। अभी हम सबको संशय है नहीं है, तो ईश्वर को कोई संशय होता है क्या? इसलिए वो ईश्वर नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है। ये क्यों सोच रहा है? ये माया का आखिरी फंदा है। माया ने हर प्रकार के फंदे मारे, जीव छूटता गया, लेकिन अंतिम में इस फंदे में फंस जाता है। अपने आप को क्या सोचने लगता है? मैं ईश्वर हूँ। जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते, वो धीरे धीरे ये सोचने लग जाते हैं कि मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं खुद ही ईश्वर बन गया हूँ। बहुत ऐसी तथाकथित संस्थाएं हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि ज़्यादातर उनके जो अनुयायी हैं वो अल्टीमेटली यही सोचते हैं कि हम ही ईश्वर हैं, है ना। वो एक दूसरे को नाम भी ऐसे ही बोलते हैं, नारायण, भगवान, इस तरह से संबोधित करते हैं, अपने आप को ईश्वर मानने लगते हैं। तो ये माया का अंतिम फांस है ये। तो ये किस प्रकार है? ये हम मोह की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 की। और इस मोह से छूटने का अर्थ क्या है? मोह से छूटने का अर्थ है भगवान के स्वेच्छा से शरण में जाना। इसमें लिखा है स्वेच्छा से भगवान की शरण में जाना और भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करके परमेश्वर की शरण ग्रहण करना। तो मोह से छूटना किस प्रकार होता है? स्वेच्छा से भगवान की शरण में जाना और जो भगवान कह रहे हैं वो कार्य करना। ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये 14। देखिए भगवान ने क्या कहा गीता में। अर्जुन के लिए कहा है कि तुम युद्ध करो और युद्ध के साथ साथ तुम मेरा स्मरण हमेशा करो, साथ में युद्ध करो। हमारे लिए कहा है युद्ध मत करो। हमारे लिए क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। ये हमारे लिए आदेश है कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। ये अल्टीमेट आदेश है कृष्ण का। ये भगवद गीता का चरम संदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो ये भगवान का शरण में हम स्वेच्छा से जाएंगे। स्वेच्छा से भगवान शरणागति मांगते हैं हमसे। अगर स्वेच्छा से हम जाएंगे तो हम इस माया से, ये छूटने का प्रोसेस है इस माया से। अब 5वां एक बताया है कि मोह शब्द का अर्थ क्या है। दूसरे पैराग्राफ में आइए। मोह शब्द का अर्थ क्या है? मोह ज्ञान का विरोधी होता है। मोह मतलब ज्ञान का बिल्कुल उल्टा मोह। जब हम लोग अज्ञानता में हैं या हमें विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान मतलब गलत चीज को ही ज्ञान मानना, ये सब मोह है। जैसे कुछ दिनों पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था व्हाट्सएप में कि गाय के दूध से ज़्यादा अच्छा बियर पीना है। समझ रहे हैं बात को आप? तो इस प्रकार के विपरीत ज्ञान को कुछ वर्ग सही मानता है और उनके पास बहुत सारे सबूत हैं ये बताने के लिए ये सब बातें सही हैं। आप समझे बात को? जैसे एक ये विपरीत ज्ञान का एक एग्जांपल क्या है कि अंडा भी वेजिटेरियन है। सुना है ऐसा? बोले वैसा अंडा तो वेजिटेरियन हो गया ये तो, ठीक है। बोले आप लोग गाय का दूध क्यों पीते हैं? तो हम भी अंडा खाते, तो आप भी गाय का दूध क्यों पीते हैं? आप भी मत पीजिए, दूध भी तो जानवर से निकल रहा है। तो उनका ज्ञान पूरा विपरीत है, वो मोह में है। लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे कारण है कि हम सुनेंगे तो हम भी अचरज में पड़ जाएंगे, बात तो सही कह रहे हैं। तो ये सब मोह की कैटेगरी है। तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, अरे क्या है तुम भगवान, कोई भगवान नहीं है, ये सब प्रकृति से हो रहा है। तो इस तरह की बातें करते हैं। अज्ञानता को ही सच मान लेते हैं, विपरीत ज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं। तो ये सब मोह की कैटेगरी में। इसलिए यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मोह का अर्थ क्या है? ज्ञान का विरोधी। तो सच्चा ज्ञान क्या है उसके बाद लिखा है, ये 5वें पॉइंट है। मोह का मतलब क्या है? ज्ञान का विरोधी। और सच्चा ज्ञान क्या है? प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, ये सच्चा ज्ञान है। ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट किए अभी तक? 5 पॉइंट किए। कितनी सारी चीजें निकल रही थी। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं
प्रारंभिक अवस्था में तो हमें पढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक अवस्था में आने के बाद हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए। जैसे हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, उस प्रकार जब हम स्टडी करेंगे तो और गहराई में जा सकते हैं कि क्या प्रभुपाद जी देखिए इस चीज़ से हमें कितने सारे पॉइंट मिल रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा, क्या था पहला पॉइंट? जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वो परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। दूसरा, वो आत्म संयम के लिए बना है। और तीसरा क्या है? आत्म संयम मतलब समझ रहे हैं आप? आत्म संयम मतलब अपनी इच्छा मत चलाइए। शास्त्र में लिखा सुबह उठ जाइए, फिर ये मत बोलिए कि मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरा 6 बजे 7 बजे, ऐसा नहीं है। कुछ डिसिप्लिन है, कुछ नियम है। जल्दी उठना, हरिनाम करना, मंगल आरती करना, ग्रंथ पढ़ना, साधुओं की बात सुनना, प्रामाणिक साधुओं की सत्संग में जाना, अपने नियत कार्य ईमानदारी से करना, ये सब इसको कहते हैं अनुशासनम, आत्म संयम। इससे बाहर नहीं, इसी के अंदर हमें सुख मिलेगा, इससे बाहर और कुछ सुख नहीं मिलने वाला है। हम इन नियमों को तोड़ के और कुछ करेंगे अपने मन जैसे से। लिखा है यह शास्त्र विधि मुत्सज्जे वर्तते काम कारत न स सिद्धि ममाप्नोति न सुखम न परम। जो शास्त्र की बात नहीं मानेगा, अपने मन मानी ढंग से काम करेगा, ना तो उसे सिद्धि, ना सुख, ना परम गति मिलेगी। इसलिए जीव किसके लिए बना है? जीव किसके लिए बना है? आत्म संयम के लिए। तीसरा, वो भगवान का नित्य दास है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, हम प्रकृति से के द्वारा इसलिए बंध गए हैं क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? हम लोग भगवान के सेवक हैं। जब भगवान की सेवा करते तो हम अपनी सामान्य स्थिति में हैं, जब माया की सेवा करते तो हम असामान्य स्थिति में हैं, और माया की सेवा करने से हम काम और इच्छाओं द्वारा बंध जाते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि जब हम काम और इच्छाओं से बंध जाते हैं तो हम इस अपने आप को जगत का स्वामी मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम दास हैं, और जगत का स्वामी मान के कर रहे हैं हम सेवा, लेकिन हमें लग रहा है हम दास है। इस प्रकार से हम और ज़्यादा माया की सेवा में लगते रहते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? और चौथे पॉइंट के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि इस प्रकार माया से बचते बचते माया हमें आखिरी फंदे में फांसेगी। वो ये है कि हम अपने आप को ही भगवान समझने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की सोच से बचने के लिए दूसरा पॉइंट बताया है कि हम भगवान की स्वेच्छा से ग्रहण करें शरण, और जो वो कहते हैं वो करें, है ना। तो हम लोग चाहे कैसे भी हों, खाली हम इतना ही बोल दें कि हे कृष्ण, आज से मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैंने बहुत जन्मांतर लाठियाँ खाई माया की, सब तरीके से मैं परेशान हूँ, अब मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। खाली इतना कहने से भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान राम रामायण में बोलते हैं कि कोई एक बार भी ऐसा बोल दे कि आज से मैं आपका हो गया हूँ, तो मैं उसे हमेशा के लिए अभयता का वर दे देता हूँ। तो ये इस प्रकार से हम माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। भगवान की स्वेच्छा से शरण ग्रहण करना, और जो भगवान कह रहे हैं उसे करना। तो हमारे कितने पॉइंट हुए थे? अच्छा, 5वां, मोह का अर्थ क्या है? ज्ञान का विरोधी। तो एक ज्ञान क्या हुआ कि एक तो मोह क्या हुआ कि हम अज्ञानता में हैं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। और दूसरा मोह क्या है कि हम गलत ज्ञान को सही समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं विपरीत ज्ञान। गलत ज्ञान को ही सही समझना और उसे समझना, यही सही बात है। ज़्यादातर जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है वो इस प्रकार की है। वेस्टर्न फिलोसॉफी मतलब जो पश्चिमी देशों के सिद्धांत होते हैं किस प्रकार से होते हैं? हर एक फिलोसोफर अपनी कुछ ना कुछ नई बात लाता है, पुरानी बात को नहीं मानता, अपना कुछ नया डेवलपमेंट करता है। उनको लगता है अगर हम कुछ नई चीज़ निकालेंगे तो हमारी फिलोसॉफी अच्छी है। लेकिन हमारी जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, एक हो गई वेस्टर्न फिलोसॉफी, एक ईस्टर्न। हमारी जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है वो परंपरा को फॉलो करती है। भाई भगवान ने कहा है, भगवान से इसने कहा है, तो वो जो कह रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करो, अपनी नई बात का निर्माण मत करो। तो ये फ़र्क है वेस्टर्न फिलोसॉफी में और ईस्टर्न फिलोसॉफी में। तो ये सब मोह के अलग अलग हिस्से हैं। और सच्चा ज्ञान क्या है? हम जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, ये वास्तविक ज्ञान है। ठीक है। अब हमने 5 पॉइंट के, अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वो सेवक नहीं है, अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। ये हो गया 6ठा पॉइंट। 6ठा पॉइंट क्या है कि मोह कैसे जीता जा सकता है।
किसके द्वारा? भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से और भगवान के द्वारा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, हम अपने प्रयास से इस मोह के पर्दे से हट नहीं सकते। कहाँ कहाँ है गीता जी में? 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ये क्या है वो श्लोक? देवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वह प्रपद्यन्ते माया। भगवान की जो माया शक्ति है, बड़ी गुणमयी माया शक्ति, बड़ी दुरत्या है। जो भगवान को शरण प्राप्त करता है वो ही इसको तर सकता है, अन्यथा तरना मुश्किल है, असंभव है। तो मोह कैसे दूर होता है? ये हमारा छठा पॉइंट क्या है? भगवान के और शुद्ध भक्तों की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं। कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? हमारे संस्था का नाम है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो कृष्ण भावनामृत क्या है? आंसर क्या लिखा है? कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करना, ये कृष्ण भावनामृत है। जो भगवान कह रहे हैं उसके हिसाब से करना है। भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ में अर्पित, मुझे अर्पित करके कुछ नहीं, वो नहीं खाता है, वो पाप खा रहा है। तो ये भगवान का आदेश है कि भाई हमें जो कुछ भी खाना है भगवान को भोग लगा के, प्रेम से बना के, प्रेम से उन्हें अर्पण करें, वो ही प्रसाद हमें लेना है। ये कृष्ण का आदेश है। फिर आप दुनिया में कहीं भी जाओ, फिर इस आदेश को तोड़ो मत। पॉइंट समझ रहे हैं? फिर ऐसा नहीं कि भाई आज मैं शादी में चला गया, गोलगप्पे मिल के खा लूँ 2-4, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो तो आप, फिर वो गड़बड़ बात हो गई। फिर तो आप शरण में जाके फिर वापस पीछे हट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अभी हमारा पॉइंट ऐसे, हम 10 दिन प्रसाद लेते हैं, 11वें दिन गोलगप्पे खा जाते हैं। नहीं, खाओ, दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को भोग लगा हुआ होना चाहिए। बाहर से बिना भोग लगा हुआ नहीं खाएं। समझिए, ये आदेश है भगवान का। आदेश क्या है भगवान का? कि सदैव मेरा मन जप करो, सदैव मेरे नाम का उच्चारण करो, सदैव मेरा स्मरण करो। ये भगवान का आदेश है, ये भगवान का ऑर्डर है। ये इसको हमें करना ही चाहिए। इसको भगवान का सदैव स्मरण करना और भगवान को कभी विस्मरण नहीं करना। तो ये कृष्ण भावनामृत है। तो कितने पॉइंट हुए हमारे? बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण ये नहीं जान पाता। अब देखिए, इसमें भगवान के अलग अलग गुण लिखे हैं, लेकिन चूंकि हम माया में, इसलिए हम नहीं समझ रहे। क्या नहीं समझ रहे? देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर स्वामी है। पहली बात क्या लिखी है? परमेश्वर स्वामी है। दूसरा, वो ज्ञानमय है। तीसरा, वो सर्व संपत्तिवान है। चौथा, वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहें दे सकते हैं। पांचवा, वे सबके मित्र हैं। छठा, वे भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सातवां, वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। आठवां, वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं। काल को भी नियंत्रण भगवान कर रहे हैं, ठीक है। नौवां, वे समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। और 10वां, भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब भगवान अपने आप को भक्त को दे सकते हैं। कितने पॉइंट लिखे हैं? 10 पॉइंट। ये भगवान के ऐश्वर्य दिए हैं, लेकिन चूंकि हम माया के वश में हैं तो हम भगवान को इस प्रकार से नहीं समझ पा रहे कि भगवान के पास इतने ऐश्वर्य हैं। समझ रहे हैं बात को? हम मोह में हैं, इसलिए ये बातें नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे ना, हम मोह में कितने भगवान के गुण हैं, लेकिन हम मोह के कारण इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जो उन्हें नहीं जानता वो मोह के वश में है, वो भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवद गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गए। वो समझ गए कि कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं, और वो कृष्ण को वास्तव में समझ गए। अतः भगवद गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। ये देखिए, ये भगवद गीता पढ़ने का क्या अर्थ है? भगवद गीता पढ़ने का मूल क्या है? वो पॉइंट क्या है कि हम समझ जाएंगे कि कृष्ण वास्तविकता में, कृष्ण व्यक्ति को, कृष्ण भगवद गीता पाठ करके कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना, तत्व से जानना। कृष्ण को कैसे जानना?
तत्व से जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः मतलब वास्तविकता में जानना कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे परम सत्य है, हर एक चीज कैसे हर जगह कृष्ण है, कृष्ण परमात्मा रूप में है, कृष्ण भगवान रूप में है, हर चीज को कंट्रोल कृष्ण कर रहे हैं। ये हम भगवत गीता जब पढ़ेंगे तब हम समझ जाएंगे कि वास्तव में कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है। इसलिए इतनी अद्भुत बुक आज तक ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी बनी है ना बनेगी। इतनी अद्भुत बुक है भगवत गीता। जब तक हम भगवत गीता और भागवत नहीं पढ़ेंगे, बाकी जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम 2 ग्रंथ नहीं पढ़ा, गीता और भागवत, और जितना भी पढ़ लेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हम कभी भी, हमारा जो ये मोह है नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कलयुग में सभी वेदों का ज्ञान, सभी शास्त्रों का ज्ञान खाली 2 ग्रंथों से मिलता है, गीता और भागवत। अगर व्यक्ति 2 ग्रंथ पढ़ रहा है तो काफ़ी है। रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गीता और भागवत ऐसे ग्रंथ हैं कि ये कंप्लीट नॉलेज है, इसमें सब कुछ आ गया। इसमें कृष्ण भगवत गीता का पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो स्वभावतः कृष्ण को आत्मस्मरण करता है। जब अर्जुन समझ गया, हाँ अब ये देखिए, अब अर्जुन समझ गया कि भगवान मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अर्जुन भगवान की योजना समझ गया। तो अब लिखा है, जब अर्जुन समझ गया कि ये तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना पूरा कंप्लीट, ये युद्ध कराने की भगवान की योजना थी। क्या योजना थी? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इसे कम करना है, ये योजना थी भगवान की। पॉपुलेशन मतलब जो अधर्म कर रहे हैं वो पॉपुलेशन, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो लोग यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है तो जो लोग अधर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम द्वापर युग में काफ़ी ऐसे सेनाएं थी जो पृथ्वी पे बोझ हो रखी थी। इतने बड़े बड़े राजाओं की इतनी विशाल सेनाएं थी जो पृथ्वी पे बहुत बड़ा बोझ था। माँ पृथ्वी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम जाते हैं और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, मेरे पे इतना बोझ है, असहनीय है, इसको कम करिए, क्योंकि ये राजा लोग इतने ज़्यादा शस्त्र हथियार करके इतना वजन कर दिया मेरे पृथ्वी पे। तो इसलिए ब्रह्मा जी भगवान आए थे इस पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए। और भगवान की योजना कृष्ण अर्जुन समझ गए कि पृथ्वी के बोझ को हल्के करने के लिए भगवान ये युद्ध कराना चाहते हैं। तो इसमें कितने लोग मरे थे? 64 करोड़ योद्धा मरे थे इसमें। ये ऐसा युद्ध हुआ था ये। तो भगवान की प्लानिंग वो होलसेल में मारते हैं, रिटेल में नहीं मारते वो। हम लोग 1-2 करके करते हैं, वो होलसेल में करते हैं वो, है ना। तो वो अर्जुन समझ गए कि ये कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। तो उसी प्रकार हमें भी भगवान के आदेश अनुसार कार्य करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लेना चाहिए, जो हमारा असली शस्त्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कलयुग में हमारा धनुष बाण है। क्योंकि अर्जुन ने धनुष बाण क्यों मारा था? जो शत्रुओं को मारने के लिए ये धनुष बाण उठाया था। अभी हमारे शत्रु कहाँ हैं? बाहर नहीं, अंदर हैं। अंदर इतने होलसेल में शत्रु भरे हैं कि क्या करें, क्या बताएं हैं। तो इन शत्रुओं को मारने के लिए सबसे अच्छा शस्त्र क्या है? ये महामंत्र, हरि नाम महामंत्र। तो इसका हम जप करेंगे, ये भगवान का हमारे लिए अल्टीमेट आदेश है। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान यही बोल रहे हैं, नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। नाम के बिना कलयुग में और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार, सभी मंत्रों का सार भगवान का नाम है, यही शास्त्र मर्म। और सभी शास्त्रों का मर्म है वो भगवान का नाम संकीर्तन है ना। भागवतम का जो लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करने से सभी पापों से नाश होता है, सभी पापों का।
और प्रणाम और दुख शमनस्तम नमामि हरि परम, और भगवान हरि को प्रणाम करने से हमारे सभी दुखों का शमन होता है। तो इसलिए ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तो हमने इसमें से कितने पॉइंट्स देखे? 8 पॉइंट देखे। 8 देखे। 8 देखे। तो कौन कौन सा पॉइंट है हम लोग वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला, जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करें। दूसरा, आत्म संयम में रहें, अनुशासन में रहें। तीसरा, वो भगवान का नित्य दास है। और कारण क्या है? प्रकृति के द्वारा वो क्यों बद्ध हो गया है? क्योंकि भगवान को वो भूल गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? कि वो सेवा करना है, उसकी स्वाभाविक स्थिति है। जब वो भगवान परमेश्वर की सेवा करता है तो वो नॉर्मल है, जब वो माया की सेवा करता है तो वो एबनॉर्मल है। और माया की सेवा करने से वो काम और इच्छाओं द्वारा बंध जाता है। चौथा पॉइंट, मोह क्या है? जब ये काम और इच्छाओं के द्वारा बंध जाता है तो कर तो रहा है वो सेवा, लेकिन अपने आप को क्या मान रहा है? स्वामी की, मैं जगत का। ये सब एजुकेशनल पॉइंट्स हैं। मैं आप लोग को लिखा रहा हूँ, आप लिखिए। आप भूल मत जाइए बेटा, भूल ना जाना, इसी बल्ब लाना। बहुत पहले एडवर्टीजमेंट आता था ये। तो ये लिखिए। ये मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ। आप लोग कोई बुक पेन है तो लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये चीज़ें रोज़ हमें लर्न करना चाहिए। पूरा गीता का सारे तात्पर्य में आ गया है। तो वो क्या है? 2 नॉर्मल स्थिति और एबनॉर्मल स्थिति। और उसके बाद माया का एक और आखिरी फंदा क्या है? कि अल्टीमेटली वो जीव आत्मा को ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि वो ही भगवान है ना। और इससे निकलने का क्या रास्ता है? भगवान की स्वेच्छा से शरण ग्रहण करना और उनके आदेश अनुसार कार्य करना। ये हमारे कितने पॉइंट हुए? 4। 5वां पॉइंट क्या है? मोह का अर्थ क्या है? मोह का अर्थ ज्ञान का बिल्कुल विपरीत। ज्ञान क्या है? कि हम भगवान के, वास्तविक ज्ञान है हम भगवान के नित्य दास हैं। और मोह क्या है? जैसे मैंने बताया, शरीर को ही हम आत्मा को ही शरीर समझ रहे हैं, है ना। ये सब मोह हैं। ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, लेकिन ये सब भगवान के दिए गए लोग हैं जो कुछ समय हमारे साथ हैं। ये मेरी धन है, ये मेरी संपत्ति है। ये सब क्या है? ये मोह के कारण है। दरअसल ऐसा नहीं है। अगर मेरे धन और मेरी संपत्ति तो मेरे साथ चलती नहीं चलती। अगर मेरी धन संपत्ति होती तो मेरे साथ जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जाती है। हमारे बच्चे एक अंगूठी भी निकाल लेंगे उंगली से, ध्यान रखना। सही बात है, कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। इसलिए पॉइंट ये कहने का है कि ये मोह है। और मोह कैसे होता है वो मैंने पूरा सिस्टम बताया था आपको। इंद्रिय विषयों पे मनन करना, उससे संगत, उससे अटैचमेंट होता है, उससे काम होता है, क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति से बुद्धि नाश होती है, उससे प्रणश्यत होता है। तो ये मोह है। और मोह को हम, ये मोह का उल्टा क्या है? ज्ञान। और सच्चा ज्ञान क्या है? हम भगवान के नित्य दास है। और ये मोह से कैसे जीता जा सकता है? भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से। देखिए, ध्रुव महाराज ने 6 महीना भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान ने दर्शन दे दिए। ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि 5 साल के बच्चे थे। तो भगवान ने क्या किया? शंख उनके सिर पे रख दिया। जैसे ही शंख छुआ, उनका हृदय पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया। अब अपने आप मुंह से अद्भुत प्रार्थनाएं निकलने लग गई। तो अल्टीमेटली जब भगवान हमें इस भौतिक जगत में बांध दिए हैं तो हमें निकालेंगे भी कौन? भगवान ही निकालेंगे। इसलिए अल्टीमेटली भगवान, नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम निकल सकते हैं। अन्यथा हम, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना है। प्रयास करेंगे तो ही कृपा मिलेगी। प्रयास तो हमें करना ही है। पॉइंट समझ रहे हैं? एक जगह लिखा रहता है गाड़ी में पीछे, गुरु कृपा ही केवलम। देखा है? गुरु कृपा केवलम बात सही है, लेकिन हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। ठीक है, शेर को भी जंगल में भोजन करने के लिए ढूंढना पड़ता है, अपने आप उसके मुंह में कुछ नहीं आ जाता है। तो हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे तो भगवान की कृपा और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा होती है। और उसके बाद क्या है? कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? भगवान का आदेश अनुसार कर्म करना। आदेश अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। और जब हम माया में होते हैं तो हम भगवान के 10 गुणों को नहीं समझ पाते हैं।
या फिर ऐसा समझिए कि इन 10 गुणों को नहीं समझ पाने के कारण हम माया में हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो कौन से 10 गुण हैं? बहुत सुंदर गुण हैं भगवान के। देखिए सब लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा है? भगवान परमेश्वर स्वामी हैं, वो ज्ञानमय हैं, वो सर्व संपत्तिवान हैं, वो अपने आप अपने भक्तों को कुछ भी चाहे दे सकते हैं, वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं, वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं, वे काल के भी नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान भक्त को भी अपने आप को दे सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूरे जगत के स्वामी कौन हैं? भगवान। लेकिन भगवान खाली भक्त को ही अपना समझते हैं, बाकी पूरी जगत को अपना नहीं समझते हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में नमो किंचन वित्ता निवृत्त गुणवृत्त है, आप उनके हैं जिनका इस जगत में कोई नहीं है। जो ये समझता है कि ये जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान उसके हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास 5, 10, 50, 100, 1000 जितने भी रुपए हैं, मैं इतने रुपयों की संपत्ति वाला हूं, तो भगवान आपके नहीं हो सकते। तो ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट। नमो अकिंचन वित्ता है, आप उनके धन हैं। कुंती महारानी कहती है, हे कृष्ण आप उनके धन हैं जिनके पास कुछ नहीं है। या ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो जानता कि मेरा कुछ नहीं है। नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब कुछ नहीं होना, वित्ताय मतलब आप उसकी धन है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? 7वां। 8वां पॉइंट था है भगवत गीता की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। भगवत गीता पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कृष्ण वास्तविकता में हम कृष्ण को जान जाएंगे। जैसे अर्जुन समझ गए कि वो खाली उनके मित्र ही नहीं है, वो स्वयं भगवान है। और दूसरा क्या है, भगवत गीता का क्या भूमिका है, उसको पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण की पूरी योजना थी इस विश्व के इसके भार को हल्का करने के लिए, और अर्जुन भगवान की योजना को समझ गया, इसलिए उन्होंने धनुष बाण उठा लिया। तो इस प्रकार से हमें भगवत गीता को समझना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं।